नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या चोट के बावजूद भी बेचैनी और पैसों की दबाव में आईपीएल खेलते हैं खिलाड़ी? इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आईपीएल के दौरान बेचैनी और आर्थिक दबाव के कारण खिलाड़ियों के चोट के बावजूद खेलने को लेकर चिंता सामने आई है। दोस्तों, जिसके बाद उन्हें उन राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले साई सुदर्शन समेत कई खिलाड़ियों की चोटिल होने के बीच खिलाड़ियों के वर्कलोड और फिटनेस मैनेजमेंट पर भी सवाल उठे हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों की चोट और उनके वर्कलोड को लेकर जो सवाल उठे हैं, उस पर दोस्तों बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एक सूत्र ने दावा किया है कि कई खिलाड़ी आईपीएल के दौरान परेशानी और आर्थिक दबाव के कारण चोट लगने के बाद भी खेलते रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड की रिहेबिलिटेशन सुविधा में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम बताते हैं आपको ऊपर के हवाले से क्या खबर मिली है। पीओ के एक सूत्र ने एएनआई से कहा, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, मानव शरीर की भी अपनी सीमाएं हैं, खासकर उम्रदराज खिलाड़ी में ओवरयूज और स्ट्रेस इंजरी के बाद वापसी का समय निश्चित तौर पर बताना मुश्किल होता है। दोस्त, आगे सूत्र ने कहा है, खिलाड़ी आईपीएल में परेशानी और आर्थिक दबाव के कारण चोट के बावजूद खेलते हैं और फिर उन्हें अनजान सीओई फिजियो के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, हालांकि सूत्र ने टीम और सीओयू के फिजियो की कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए कहा है कि वे खिलाड़ी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां चयनकर्ताओं, कोच और कप्तानों के लिए भी स्थिति मुश्किल बना देता है। दोस्तों, ये टिप्पणियां मई पर सामने आई हैं, जब श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम चोटों से जूझ रही है। दोस्तों, बायां हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन इस सूची में सबसे नया नाम है। सुदर्शन को श्रीलंका ए के खिलाफ पिछले महीने खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान पैर के अंगूठे में चोट लगी थी। दोस्तों, साई सुदर्शन ने 2 टेस्ट मैच खेले थे। ये टीम के खिलाफ 2 शतक लगाए थे, लेकिन दोस्तों चोट लगने के बाद वह लगातार बेंगलुरु स्थित सीओई में रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे थे। दोस्तों, फिटनेस हासिल नहीं कर पाने के कारण साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है। सुदर्शन के अलावा जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वशिंगटन सुंदर भी चोट के कारण दोस्तों सीरीज से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान लगी बाएं घुटने की समस्या से पूरी तरह उबर नहीं सके। दोस्तों, बुमराह को टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के 29 वर्षीय तेज गेंदबाज हाकिम नबी को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। दोस्तों, वही बात की जाए, हर्षित राणा इस समय ग्रेड ए वाइस मोरिस मांसपेशियों की चोट से उभर रहे हैं। यह चोट दाएं घुटने की गंभीर लिगामेंट इंजरी और सर्जरी के बाद वापसी के दौरान लगी। दोस्तों, घुटने की चोट के कारण हर्षित राणा 4 महीना तक मैदान से बाहर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद 2026 टी20 विश्व कप तक तथा आईपीएल 2026 में भी नहीं खेल सके। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उभर रहे हैं। चोट के कारण आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के हालिया व्हाइट बॉल दौरों में भारत के लिए नहीं खेल सके। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी जून में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के दौरान गेंदबाजी करते हुए चोटिल हुए थे। वहीं दोस्तों, वशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर है, जबकि आकाशदीप भी पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, चोटों की बढ़ती संख्या के बीच बीसीसीआई के सीईओ और टीम मैनेजमेंट के बीच समन्वय की भूमिका भी चर्चा में आ गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चोट के बावजूद भी खिलाड़ियों को खेलना चाहिए? जो अभी अंतर्राष्ट्रीय टीम है, टीम इंडिया की, वो जो खिलाड़ी है नो भाई, उनकी चोट लगने के कारण कमज़ोर नज़र आती है। फिर चैंपियन जैसी ट्रॉफी भी आना है, उसके लिए भी तैयारियों में जो खिलाड़ी है वो चोट के कारण बाहर रह जाते हैं और टीम इंडिया
काफ़ी हद तक कमज़ोर दिखाई देती है बड़ी टीमों के सामने। तो ऐसा होना चाहिए नहीं, ज़रूर बताएं कमेंट में। हम फिर से आते हैं अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।